स्वागत है साथियों, आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी जो कि निकल कर आई है IBPS RRB की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम हर एक डिटेल को डिस्कस करेंगे, इसकी वैकेंसीज कितनी निकली है, एलिजिबिलिटी क्या है और यहाँ पे सैलरी कितनी रहने वाली है। बाकी सारी डिटेल को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो यहाँ पे अराउंड 10,000 के करीब जो है आपकी वैकेंसीज निकली है। 7 जून यानी आज से इसके फॉर्म्स जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली है, तो देखो यहाँ पे ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट, इन दोनों ही पोस्ट के लिए जो है आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। और ग्रुप ए और बी दोनों ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। टोटल वैकेंसीज आपके 10,000 के करीब है। 43 बैंक इसके अंदर आते हैं। 7 जून से स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म। 27 जून तक ये ओपन रहेगा। तब तक आप मेक श्योर कि जल्द से जल्द आप इसके लिए अप्लाई कर दो। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है इस एग्जाम को एलिजिबिलिटी पाने के लिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना, और बाकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो अगर बात करें कौन कौन से स्टेज से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 की जो पोस्ट है उसमें आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू देना होगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको बस प्री और मेंस देना है। और ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड के लिए सिंगल लेवल एग्जाम होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो प्री आपका होगा 45 मिनट का, मेंस आपका 2 घंटे का, और अगर सिंगल लेवल एग्जाम है तो वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टेंटेटिव डेट है, यानी टेंटेटिव मतलब भी चेंज भी हो सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ यही जो है आपकी फाइनल डेट्स है। तो यहाँ पे एग्जाम डेट की हम बात करें, एग्जाम कब होने वाला है, तो देखो प्री एग्जाम आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का होने वाला है 3/8/2024, 4 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख। इनको नोट कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है। और बात करें सिंगल एग्जामिनेशन जो ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड का है, तो वो होगा आपका 29 तारीख 9वां महीना 2024 को। मेन एग्जाम आपका ऑफिसर स्केल 1 का होगा 29 को, और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम होगा आपका 6 तारीख 10वां महीना 2024 को। ये सारी डेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मेक श्योर करना, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जो है तैयारी कर सके। तो दोस्तों अब एक बार एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कैटेगरीज में जो है एप्लीकेशन फीस को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 850 रुपए, और SC ST और पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है उनके लिए रहने वाली है 175। अब देखो यहाँ पे 850 रुपए में जानता हूँ कि थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो वैकेंसीज है ना, यहाँ पे 10K यानी 10,000 की जो वैकेंसीज निकली है, काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है इसको एग्जाम को क्लियर करने की। और बाकी रही बात ST SC की, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो खैर आप इसको जरूर अप्लाई करना। अब आगे देखते हैं, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो हाँ जी बिल्कुल एज रिलैक्सेशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर आप ST और SC हैं तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपको 10 साल का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, कि आपको कौन कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखनी है एग्जाम को देने के लिए। सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इसी में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आपको पहले तो कोई भी एक बैचलर डिग्री चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से बस आपने बैचलर पास किया हो। दूसरा, आपको यहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज क्या होगी, तो वो आपको RRB के नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी, जो कि मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ आपको यहाँ पे डिजायरेबल क्या है कि यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कि हम मानते हैं कि ऐसा हो, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है लेकिन आनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद आते हैं ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, तो देखो आपको भी सिंपल यहाँ पे एक बैचलर्स डिग्री चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस यानी कि उसको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास बैचलर्स डिग्री इन सभी एरियाज के अंदर है। कौन कौन से एरियाज है, एग्रीकल्चर में अगर आपके पास डिग्री है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉपरेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, अगर आपके पास इन किसी में से भी मतलब इन कैटेगरीज में से कोई सा भी एक ऐसा एरिया है जहां पे आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, तो फिर आप जो है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। इसके साथ ही आपको एक लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय RRB, और यहाँ पे आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इसके बाद आते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड की। तो यहाँ पे भी सेम देखो क्या रहेगा कि आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए एक तो, ठीक है, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर आपको जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएट जो होता है आपका, उसके अंदर आपके पास 50% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास बैचलर्स है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, यानी अगर आपके बैचलर में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहा है तो आपको यहाँ पे ये प्रेफरेंस दिया जाएगा।
इसके साथ देखो 2 साल जो है आपने काम किया हो एज अ ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो यहाँ पे 2 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने किसी ना किसी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर काम किया हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ऑफिसर स्किल सेकंड की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाली है यहाँ पे देखो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स की हम बात करें, इसके अंदर अलग अलग पोस्ट है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी। तो इस तरीके की आपके पास होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, और सर्टिफिकेट आपके पास डिजायरेबल, यानी कि ये मांगा गया है डिजायरेबल, ऐसा कहा गया है कि ऐसा हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर आपके पास एएसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, वीसी, ओसीपी, इनके अंदर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये और भी ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ ही ये बोला गया है कि आपके पास 1 ईयर का कोई एक्सपीरियंस हो किसी भी रेलेवेंट फील्ड के अंदर। इसके बाद देखो चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट है किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट है और अगर आपने 1 साल चार्टेड अकाउंटेंट की पोस्ट पर काम भी किया है किसी भी फर्म के अंदर, तो यहाँ पे आपके लिए पोस्ट जो है काफी अच्छी रहेगी। इसके बाद लॉ ऑफिसर की भी एक पोस्ट है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपके पास 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए या जो आपने यूनिवर्सिटी से पास की है लॉ की डिग्री उसके अंदर, और साथ ही 2 साल आपने एज एन एडवोकेट काम किया हो किसी भी लॉ ऑफिसर या फिर बैंक के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी 2 साल आपने एटलीस्ट काम किया हो तो आप एलिजिबल है। फिर इसके बाद आता है ट्रेजरी मैनेजमेंट मैनेजर में, देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है या फिर आपके पास एमबीए की डिग्री है जो कि आपने फाइनेंस में की हो स्पेशली, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। मार्केटिंग ऑफिसर, अगर आपके पास एमबीए इन मार्केटिंग है डिग्री तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके इसी के साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए भी यहाँ पे है। तो देखो अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त यहाँ पे एक ही है कि 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए ग्रेजुएशन में और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी ऑफिसर स्केल 3, ठीक है, यानी कि थर्ड, या इसको बोलते हैं सीनियर मैनेजर। तो यहाँ पे आपसे बोला गया आपके पास बैचलर्स डिग्री हो विद 50% एग्रीगेट मार्क्स। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, इन सभी एरियाज के अंदर। ठीक है, तो आप इनको सभी को रीड कर लेना। और साथ ही बोला गया आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज एन ऑफिसर इन अ बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तभी आपको ये सीनियर मैनेजर की पोस्ट आपके लिए जो है आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखो पोस्ट भी बड़ी है तो थोड़ा सा क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी भी थोड़ी ज्यादा ही है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि आपको कौन कौन से स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आरआरबी का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट हो जाता है, प्री और मेंस के अंदर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली बात करें तो आईबीपीएस पीओ या फिर ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। पहले होगा आपका प्री, फिर होगा मेंस और फिर होगा आपका इंटरव्यू। फिर इसके बाद देखते हैं आईबीपीएस ऑफिसर ग्रेड 2 का, यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर या फिर स्पेशलिस्ट कैडर जो कहते हैं उसको, और मतलब थर्ड कैटेगरी का जो है ना आईबीपीएस ऑफिसर ग्रेड 3, उसका भी सेम ही होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका सिंगल विंडो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आपका आईबीपीएस ऑफिसर ग्रेड 2 का होता है। फिर उसके बाद आपको सिंपल एक इंटरव्यू देना है एंड देन आप जो है जॉब पोस्ट पा लेंगे। तो ये आपका सिंपल सा एग्जाम रहेगा पैटर्न। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस के लिए आईबीपीएस जो है आरआरबी हमेशा उसका सिलेबस के कुछ ये वाले टॉपिक्स होते हैं जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक है आपके पास क्वांट, एक है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश या हिंदी में से आपको कोई एक चुनने का मौका मिलता है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो या फिर जिसमें भी आप ज्यादा प्रोफिशिएंट हो, आप उसको चूज कर सकते हो। फाइनेंशियल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज, ये बेसिकली ये सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट है जिनसे कि आप पूछा जाएगा। अब पोस्ट वाइज जो है कुछ सब्जेक्ट हटा दिए जाएंगे, कुछ को लगा दिए जाएंगे। तो बस यही इन 6 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द आपकी पूरी आरआरबी रिवॉल्व करती है। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम ऑफिस असिस्टेंट्स की पूरी पोस्ट के लिए कि अगर प्री का आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको देखो सबसे पहले प्री एग्जाम में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है रीजनिंग, दूसरा है क्वांट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40, ठीक है, और 40 ही आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। तो टोटल कितना हो गया ये पेपर, ये हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स का, और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैं तो उसको अटेम्प्ट करनी है। नेक्स्ट, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो, ठीक है, मेंस एग्जाम में आप पहुंच जाते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एक आता है रीजनिंग,
फिर आता है जनरल अवेयरनेस पेपर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन जो मतलब सभी जो पेपर है उनके अंदर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे देखो रीजनिंग की बात करें तो ये 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और बाकी का जनरल अवेयरनेस होगा 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 50 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज जो होगी वो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे लेकिन 20 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। अब बात करते हैं आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 एग्जाम की। तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है, आपका पहला जो एग्जाम होने वाला है यानी कि प्री, बिल्कुल अभी हमने जो डिस्कस किया वैसा ही रहने वाला है। और अगर बात करें इसके ऑफिसर स्केल 1 के मेंस एग्जाम की तो वो भी एग्जैक्ट सेम है जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो एक चीज ये है कि 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, वो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे या फिर मैथमेटिकल एबिलिटी से पूछे जाएंगे तो उसके अंदर डीपली में टॉपिक्स क्या क्या है, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आपको चाहिए कि आपको कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन करना है या फिर कुछ भी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर कहीं ना कहीं नोट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग से सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल जो आपकी होती है ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कॉज इफेक्ट, डिसीजन मेकिंग, असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड एक्शन, ठीक है, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सीरीज, इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं क्वांट से क्या क्या पूछे जाएंगे। तो आपका वही नंबर सिस्टम रहेगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी एडवांस मैथ्स के तो केवल आपके पास कुछ ही टॉपिक्स हैं, लेकिन आपके पास काफी इजी मैथ्स यहाँ पे होती है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे आते हैं ये बात की हिंदी और इंग्लिश की, यानी कि कोई आप एक जो चुनेंगे उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, इडियम्स, एंटोनियम्स, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें रहने वाली है। और अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपके पास व्याकरण, पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, ये रहने वाला है। कोई भी आप चूज कर सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो। आप जब एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब वहां पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कौन सा वाला लैंग्वेज जो है चूज करेंगे। इसके बाद है यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज का आप देख सकते हो ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स के अंदर, जिसमें आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की नॉलेज, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, हिस्ट्री क्या रही है कंप्यूटर की, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन्स, इंटरनेट, ये सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो है आपके रहने वाले कंप्यूटर नॉलेज के अंदर। फिर इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर इंडिया, इंटरनेशनल करंट अफेयर, कंट्रीज के करंट कंट्रीज और करेंसीज। तो बेसिकली जो आपका जीए होता है ना, जीए और जीके, तो उसको मिला के बनता है आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे वो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर बस एक चीज ये याद रखना कि जब आप इनको पढ़ो ना, इन सभी टॉपिक्स को, तो उसको आप कनेक्ट कर देना करंट अफेयर से। यानी कि अगर सपोज आप स्पोर्ट्स को आप पढ़ रहे हो तो स्पोर्ट्स को ना आप करंट अफेयर से कनेक्ट कर करके पढ़ना, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से आप इसको भी तैयारी कर सकते हो। फिर आता है एक हमारा फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। एक बार मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले लेटेस्ट टॉपिक्स जो चल रहे होते हैं आपके फाइनेंशियल वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, जैसे कि आरबीआई ने अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए हैं तो वो वाले आपसे पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ऐसी कोई न्यूज जो फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर मनी से डील होता है, चाहे हमारे देश की इकोनॉमी की बात करो, तो बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर जो भी न्यूज आती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। जैसा कि नेम है, फाइनेंस से आप कितने ज्यादा अवेयर हो वो आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद कुछ लोन मतलब टॉपिक्स हैं, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड लोन्स, ठीक है, बेसल 1, बेसल 2, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है सैलरी, जो कि हर किसी का एक बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट रहता है। भाई सैलरी कितनी मिलेगी अगर हमें जॉब मिल गई तो। देखो सबसे पहले अगर क्लर्क अगर आप बन जाते हो, आईबीपीएस क्लर्क, तो आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग रहने वाली 15,000 से लेकर 20,000 तक। अगर आप आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ बन जाते तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है 29,000 से लेकर 33,000। ऑफिसर स्केल सेकंड की सैलरी रहने वाली है 33,000 से लेकर 39,000। और ऑफिसर स्केल थर्ड की यहाँ पे सैलरी होती है 38,000 से लेकर 44,000 विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। ठीक है,
तो बस आज की वीडियो इतना ही, और डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जो है आप ये लिखकर जरूर बताना कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहा है, सो दैट आने वाले टाइम में हम डेडिकेटेडली यहाँ पे प्रिपरेशन वीडियोस भी लेकर आ सकें आपके लिए। लेकिन उसको वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जो है यहाँ पे मुझे लिखकर कमेंट करके बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और आप ये जो अगर एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो साथ ही साथ वो कैप 24 और जीके 24 को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन आपको इस एग्जाम को तैयारी कराने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल प्ले से जो है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। कल मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।